हेलो प्यारे दोस्तों, दीप अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं भिन्नों का जोड़ पर आधारित प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो भिन्नों का जोड़ इसका मतलब है यहाँ पे हमको दिया है एक बटा एक गुणित दो, एक बटे दो गुणित तीन और एक बटे तीन गुणित चार और एक बटे चार गुणित पाँच, एक बटा पाँच गुणित छः। इस तरह से प्रश्नों का दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। तो हमें जब इस पैटर्न का हम देखेंगे, यहाँ अंश में जो गुणा का रूप में दिया है, इन दोनों का अंतर जो दिया है, इन दोनों का अंतर हमको दिया है, एक दिया है, एक दिया है, एक दिया है। तो इस तरह से प्रश्नों में जब एक बटा एक गुणित दो प्लस एक बटा दो गुणित तीन और प्लस तीन गुणित चार, इस तरह से प्रश्न डॉट 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 एक बटा नौ गुणित लास्ट में 10 दिया है। तो अगर इस तरह से प्रश्न होंगे तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अंश देखिए, हर में जो कि अंतर गुणा के रूप में दिया है, तो बेस अगर जानेंगे तो बेस हमारा कहता है कि यहाँ से एक माइनस एक बटा दो लिख लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक बटा दो माइनस एक बटा तीन और प्लस इसको लिख सकते हैं एक बटा तीन माइनस एक बटा चार डॉट 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 एक बटा नौ माइनस एक बटा 10 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इससे कट जा रहा है, ये इससे कटेगा, इससे अर्थात लास्ट वाला ये कट जाएगा। यहाँ से हमको बचेगा कितना, पहले से एक माइनस कितना एक बटा 10 बचेगा। तो यहाँ हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो 10 में से एक बटा 10 अर्थात हमारा आंसर 9 बटा 10 मिलेगा, 9 बटा 10 मिलेगा। तो इसका हम साधारण बेस समझते हैं, ये तो हमारा बेस हो गया। इसको साधारण शब्दों में समझिए, जितने का डिफरेंस है यहाँ उतने का लिखिए, एक बटा एक में लिखिए। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ छोटा मान कौन है, एक है, तो अर्थात एक माइनस में लिख दीजिए। यहाँ बड़ा मान कौन है, अंतिम वाला बड़ा मान कितना है भाई, तो बड़ा मान है 10, तो एक बटा 10 लिखिएगा। अर्थात हमारा जो बनेगा, यहाँ से एक से तो कोई मतलब है नहीं, तो यही हमारा आंसर 10 एक का 10, 10 में से एक घटाएंगे तो 9 बटा कितना बन जाएगा 10। अर्थात हमारा विकल्प कौन सा सही है, दूसरा विकल्प सही है। तो आइए आगे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे ही कि एक बटे चार गुणे पाँच, एक बटा ये पाँच गुणे छः प्लस में ऐसे ऐसे दिया है। लास्ट में हमको कहा है कि एक प्लस 132, 132 माने 11 गुणित 12 कहा है। तो यहाँ से हम पकड़ेंगे, इनका डिफरेंस एक है तो एक लिख लीजिए, एक बटा एक। यहाँ से क्या है कि छोटा वाला मान एक बटा चार, यहाँ से बड़ा वाला मान 11 गुणित 12 अर्थात एक बटा 12, एक बटा 12। इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, तो 4 तिहाई 12 और एक आपका हो जाएगा कितना 2 बटा 12 अर्थात 1 बटा 6 आंसर हो जाएगा। 1 बटा 6 हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा दूसरा विकल्प सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पे ही हम प्रैक्टिस करते हैं कि एक, यहाँ पे देखिए एक बटा एक गुणित दो है प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से प्लस है डॉट डॉट डॉट। लास्ट में हमको एक बटा 48 गुणित 49 और 49 गुणित 50 दिया है। तो यहाँ इनका हम अंश और माने हर में देखेंगे, हर के गुणनफल का अंतर क्या है, समान जा रहा है। तो अर्थात कितना है, ये एक है, एक लिख लीजिए, एक बटा एक लिखिए, जितने का डिफरेंस हो। यहाँ पे छोटा वाला मान एक है और बड़ा वाला मान कितना है, 1 बटा 50 है, 1 बटा 50 अर्थात हमारा हो जाएगा 50 माइनस 1 बटा 50 अर्थात 49 बटा 50 हमारा आंसर हो जाएगा, 49 बटा 50 हो जाएगा। तो इसी तरह इसका भी मान देखिए, इसका हमें मल्टीपल में तो दिया नहीं है, इसको हम मल्टीपल में बना लेंगे। इसके हम मल्टीपल में बनाएंगे तो ये हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5 प्लस ये लिख सकते हैं 5 गुणित 7 प्लस इसको लिख सकते हैं 7 गुणित 9 प्लस इसको लिख सकते हैं 9 गुणित 11 और प्लस इसको लिख सकते हैं 11 गुणित 13। इस तरह से प्रश्नों को बना लेंगे। अब हमारा पैटर्न समझ में आ गया। इनका डिफरेंस कितना है, 2 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ लिख लीजिए 1 बटा 2। जितने का डिफरेंस हो उसको लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ छोटा मान 1 बटा 3, यहाँ से बड़ा मान कितना है 1 बटा 13 है। तो इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 तिया 39 हो जाएगा। 13 तिया 39 1 बटा 2 के साथ लगाइए इसका लघुत्तम, तो ये 13 हो जाएगा। यहाँ 13 माइनस कितना 13 1 का 13, ये हो जाएगा कितना आपका 12 बटे 2 गुणित 39, 12 गुणित इसको 2 से कटाएंगे, 2 छक्के 12, इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 13 तिया 39, तो 2 बटा 13 मान हो जाएगा, 2 बटा 13 हो जाएगा। तो आइए आगे भी ऐसे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रश्न है, एक
बटा 3 गुणित्ते 7 और यहाँ 7 गुणित्ते 11 और यहाँ पे दिया है प्लस लगा के 1 बटे 11 गुणित्ते 15 प्लस डॉट 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 यहाँ पे दिया है 1 बटा 899 गुणित्ते 903। तो पहले हम ये देखेंगे इनका डिफरेंस का अंतर कितना है, 1 है, माने 4 है, अंतर कितना है, 4 4 का अंतर है, 4 4 का अंतर सब में समान है, तो सब में समान है। तो यहाँ जितने का अंतर हो उसको 1/4 लिख दीजिए, जितने का अंतर हो उसको बटे के रूप में लिख दीजिए 1/4। तो यहाँ देखेंगे यहाँ कितना है, 1/4 है। यहाँ पे देखेंगे फिर छोटा मान कौन है, 1/3 है। और यहाँ पे बड़ा मान कितना है, बड़ा मान कितना है भाई, 903 है, 903। तो ये 1/4 को ऐसे ही रहने दीजिए, आगे लिख लीजिए इसको कितना, इसका लघुत्तम हो जाएगा 903 हो जाएगा। ये कै बार में कटेगा, ये आपका 301 बार में कट जाएगा, 301 बार में। माइनस में ये कै बार, इसको कटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अर्थात हमारा यहाँ लिखेंगे 1/4 गुणित्ते कितना, ये 300 बटा कितना, 903 लिखेंगे, 903। इसको कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 301 आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा, ऊपर हमारा जो आंसर आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। तो 25 आ जाएगा, हमारा आंसर कितना बनेगा भाई, 25/301, 25/301 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं आगे भी। तो एक सही 1/1/4 प्लस 1/4 गुणित्ते कितना 7 में दिया है और 7 गुणित्ते 10 दिया है, 16 गुणित्ते 9 दिया है। तो इनका डिफरेंस है 3 का, इनका भी डिफरेंस 3 का अंतर समान है। तो यहाँ से 1/3 लिख दीजिए, यहाँ से 1/3 लिख दीजिए और यहाँ से छोटा मान 1 पकड़िए और यहाँ से बड़ा मान 1/19 पकड़ लीजिए। तो इनका हम हल करेंगे तो 1/3 गुणित्ते 19 एक्का 19 अर्थात 18 बटा कितना 19 हो जाएगा। 3 छक 18 अर्थात 6/19 मान मिलेगा, 6/19 मान आ जाएगा। तो आगे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यदि 1/1 गुणित्ते 2 प्लस 2 गुणित्ते 3 प्लस 1/3 गुणित्ते 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे n + 1 और बराबर हमको दिया है 99/100। तो ये आपसे पूछ रहा है तो n का मान क्या होगा। तो पहले यहाँ से डिफरेंस समान है, 1 का अंतर है, तो यहाँ से लिख लेंगे 1 माइनस, यहाँ से क्या लिखेंगे 1 माइनस n प्लस ये लिख लेंगे बराबर में कितना 99/100। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा n + 1 माइनस 1 बटा कितना n + 1 बराबर 99/100। इसको कटा देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा मान कितना n + 1 बराबर कितना 99/100। इसको यहाँ गुणा करेंगे, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा भाई, जो हमारा मान आ जाएगा तो 100 का गुणा यहाँ करेंगे 100 n हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 99 हो जाएगा, 99 n और प्लस 99 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 99। इसको यहाँ पे 100 n लिखेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 1 n आ जाएगा, 1 n बराबर कितना 99, 1 n बराबर 99, n बराबर 99 आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना बनेगा 99 आंसर, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं कि 1 माइनस, ये आपको दूसरे टाइप से प्रश्न, थोड़ा सा इससे हट के प्रश्न है तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ से तब देखेंगे 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 माइनस 1 माइनस 1/n इस रूप में दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्नों पर हम ध्यान देते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हम 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 1 का 2 अर्थात 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। अगले कोष्टक में 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। अगले कोष्टक में 4 माइनस 1/4 हो जाएगा, डॉट 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 n माइनस 1 बटा में कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो देखिए इसको हम और लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे 2/3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना 3/4 लिखेंगे, डॉट 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 n माइनस 1 बटा कितना n लिखेंगे। तो हमारा पैटर्न इस तरह से कटने वाला है, कटा दीजिए, कट रहा है कटा दीजिए, अर्थात हमारा आंसर जब बनेगा यहाँ से 1 बच रहा है, यहाँ पे n बच रहा है तो 1/n हो जाएगा, 1/n हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। यहाँ पे क्या है 1 माइनस 1/2 है, 1 माइनस 1/2 है, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 इस पैटर्न में है। अर्थात यहाँ जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2/3, यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ इसका गुणा 1/3 मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। इसका यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा तो 2/3 मिलेगा, ये आपका 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे गलती से लिखा गया,
यहाँ जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 1/2। जब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो 3/4 मिल जाएगा, और डॉट 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 यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, 39 बटा मिल जाएगा 40, 39/40। ये हमारा ऐसे कट रहा है, कटा दीजिए, इससे कट जाएगा, ऐसा पैटर्न में कट जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 1/40 आंसर मिलेगा। 1/40 हमारा पहला विकल्प है, तो हमारा पहला विकल्प है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस करिए, जो कि परीक्षाओं में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो आगे भी हम वीडियो को जारी रखते हैं। तो आइए हम दूसरे टाइप के प्रश्नों पर चलते हैं, कि जो कि वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न है। वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न, वितत भिन्न माने इस तरह के प्रश्नों पर आप कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया यदि x बराबर 1 प्लस यहाँ इस पान में ऐसा दिया है, तो 2x प्लस 7/4 का मान कितना होगा। इस तरह के प्रश्नों पर आप इसको कैसे देखेंगे। तो प्रश्न का जो सिलसिला इस तरह से आपका होगा कि पहले हम बेस तो जानते हैं, बेस इसका गुणा इसमें करिए, 2 आएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। फिर आपका क्या होगा, फिर इसका आप 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 1 का 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 आपका यहीं रहेगा, और ये आपका जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक प्रक्रिया है, आप इस तरह से भी देखिए इस क्वेश्चन को। पहले तो हमें इसका मान बताना है, तब इसके बाद इसका मान बताना है। तो हम पहले यहाँ क्या है, 1 और 2 है, 1 और 2, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। यहाँ कै पैटर्न में है, 1 2 3 4 पैटर्न में है, तो यहाँ 1 लिखिए, 1 लिखिए, 1 लिखिए, 1 लिखिए, 4 पैटर्न में लिख लीजिए। तो क्या करना है, इनका इसमें गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2 और 1 3 लिख दीजिए। यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 1 कम 3 3 2 यहाँ लिख दीजिए, 5 5 लिख दीजिए, 5 1 कम 5 5 3 8 लिख दीजिए, 8 1 कम 8 8 5 13 लिख दीजिए। अर्थात 13 बटा कितना हो जाएगा, 8। तो 13/8 हो जाएगा किसका मान, ये यक्स बराबर हो जाएगा 13/8। 13/8 हो जाएगा यक्स का मान। तो हमसे पूछ रहा है कि 2x प्लस 7/4, 2x, तो 2 गुणित यक्स का मान तो 13/8 और प्लस 7 बटा कितना 4, ये 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 चौके 4, 2 चौके 8 होता है। इसका मतलब 13 और 7 जुटेगा, 13 और 7 जोड़ेंगे, तो 13 और 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, 20/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब 5 आंसर आएगा, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। तो बात समझ में आई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसी तरह से एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, जो कि 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/, इस तरह से मान इसका पूछा है। तो पहले हमको क्या दिख रहा है, नीचे यहाँ पे 1/5 दिख रहा है, तो हम लिख लीजिए पहले 1 और क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। बाकी इसके बाद कहे 1 2 3 4, 4 पैटर्न में है, तो 1 1 1 1 यहाँ लिख दीजिए। करना क्या है, करना समझिए बात को, कि 5 1 का 5, 5 और 1 6, इसका इसमें गुणा करिए, इसको जोड़ दीजिएगा। तो 5 1 का 5 और 1 6, 6 1 कम 6, 6 5 11, 11 लिख दीजिए। 11 कम 11, 11 और 6 17, 17 1 कम 17, 17 और 11, 17 11 आपका कितना हो जाएगा, 17 11 हो जाएगा 28। तो 28 बटा कितना 17 मान आ जाएगा, 28/17 मान आ जाएगा। तो आइए आगे भी ऐसे क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस करते हैं। निम्न व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए, निम्न व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। मान हमको इस तरह से इसका मान बताना है। तो हमें वहाँ पे 1 1 दिया था, लेकिन यहाँ 1 2 3 दे दिया है। तो इस तरह के प्रश्नों को पहले हम लिखिए 5 लिखिए, फिर 6 लिखिए, बाकी जो सिस्टम है इसको लिख दीजिए। तो यहाँ लिखिए 3 लिखिए, यहाँ कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। प्रक्रिया उसी तरह करना है। तो 36 18, 18 और 5 कितना होगा, 18 5, 18 5 जो हो जाएगा 23, 23 हो जाएगा। 23 दूना 46, 46, 46 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 52, 52, 52 हो जाएगा। 52 1 का 52, अब 52 में 23 जोड़ेंगे, 52 में 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना भाई, 75, 75 बटा कितना हो जाएगा 52, 75/52। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 75/52। जब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ऊपर लिखा जाएगा, और ये वाला मान नीचे हो जाएगा, ये वाला मान नीचे हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि 1 प्लस इस तरह से 1/2 प्लस 1 इस तरह से। तो यहाँ पहले हम की क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, तो यहाँ लिखिए 1 लिखिए, फिर लिख दीजिए 5 लिखिए। बाकी यहाँ ऊपर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है आपका, फिर 2 दिख रहा है, फिर 1 है। तो ये पहले 2 है, ये 3 है, ये 2 है, 1 है। इस तरह से 2 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए, 1 लिखिए, लिख दीजिए। फिर क्या करना है कि इसका इसमें गुणा करिए, 5 दूनी 10, इसको आपको जोड़ना है, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो 11 तियाँ 33, 33 और
5 कितना हो जाएगा 38, 33 5 38 हो जाएगा। तो 38 दूना कितना हो जाएगा, 38 दूना 76 हो जाएगा। 76 में आप जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे, 76 में 11, तो 76 में 11 आप जोड़ दीजिए भाई, 76 में 11 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 87। तो यहाँ लिखेंगे 87 लिखेंगे, 87 का 87 में 38 जोड़िए, 87 में 38, तो 8 7 15 होता है, 8 7 15 होता है, 15 का 5 हो जाएगा, और 8 3 11 और 1 12, 125/87 हो जाएगा, 125/87 मान हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए भाई, एक ही अक्सर परीक्षाओं में जो आते रहते हैं उसी पे ही हम आपको क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए वीडियो को ऐसे ही जारी रखते हैं आगे भी। तो इसमें अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है कि आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। आवर्त दशमलव भिन्न होता है क्या? आवर्त दशमलव, आवर्त का मतलब होता है कि जो संख्याएं कुछ दशमलव के बाद अगर उनका दोहराव हो उसी को हम आवर्त दशमलव में कहते हैं। आवर्त दशमलव का मतलब कोई संख्या है दशमलव के बाद, जैसे 3 4 5 के बाद 5 5 5 ये आपको दोहराता रहे, तो यही आवर्त दशमलव होता है। हमारा क्या होता है? आवर्त दशमलव होता है। तो आवर्त दशमलव को हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 7 5 5 के ऊपर बार लगा देंगे, 5 के ऊपर बार लगा देंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद हमें परीक्षा में क्या पूछता है? हमें परीक्षा में पूछता है कि जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया 2.3 के ऊपर बार को भिन्न में बदलो, तो ऐसे प्रश्न आपको पूछ लेता है, इसको भिन्न में बदलना है। तो इसको बदलेंगे कैसे? तो पहले हम देखिए हमें क्या दिख रहा है संख्या में, हम दशमलव के बाद जो भी संख्या, ये हमारा अपूर्णांश होता है, अपूर्णांश संख्या होता है, और इसके बाद दशमलव के पहले वाली जो संख्या होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये हमारा अपूर्णांश है। अर्थात हम इसको पहले संख्या लिख लेंगे 2 और 3 लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 2 और 3 लिख दीजिए। इसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको घटा दीजिएगा, उसको उसमें से घटा दीजिएगा संख्या में से। फिर क्या लिखना है? जिसके ऊपर बार लगा है उसका नीचे 9 लिखिए उसके नीचे, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसका संख्या क्या लिख दीजिए 0। अर्थात हमारा आ जाएगा 21/23 में से 2 घटाइए 21/90 आ जाएगा। 21/90 इसको कटाएंगे 3 सते और 3 त्रिका, अर्थात हमारा आंसर बन सकता है 7/20 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस करते हैं कि आपको मान दिया हुआ है, एक प्रश्न है आपसे बात करते हैं कि 7/11 को दशमलव भिन्न में बदलना है। 7/11 को दशमलव भिन्न में बदलना है, कौन सा मान हो सकता है? तो ये 7 में आप भाग लगाइए 11 का, यहाँ दशमलव बढ़ाकर 0 उतार दीजिए। 11 छक्का 66 हो जाएगा, 66 का 6 फिर आएगा हमारा 4 आ जाएगा, 11 छक्का 66 4 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाए 0 उतार दिए। 11 तियाँ 33, तो फिर हमारा 7 आ गया, फिर हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर हमको 11 छक्का 66 हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, तो 66 11 छक्का 66 हो जाएगा, यहाँ 66 लिख देंगे। 11 छक्का 66 घटाएंगे 4 आएगा, फिर 11 3 33 हो जाएगा, फिर 11 यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 11 छक्का 66, फिर हमारा 4 बचेगा, और 11 दशमलव बढ़ाए 0, 11 3 33, अर्थात हमारा 3 हमारा किसका दोहरा हो रहा है? 6 3 का दोहरा रहा है, 6 3 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 3 के ऊपर बार लगा देंगे, हमारा इस तरह से आंसर हो जाता है। जिसका दोहराव होता है, आवर्त होता है, उसी दोनों संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। इसको हम आवर्त दशमलव में कहते हैं, आवर्त दशमलव में कहते हैं। इसे हम किस में कहते हैं? आवर्त दशमलव में कहते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि P/Q के रूप में 1.7 को बराबर में लिखना है, P/Q के रूप में। तो ऐसी संख्याओं को हम बदलेंगे कैसे? यहाँ देखिए, इसे P/Q माने भिन्न के रूप में लिखना है, तो 1.27 के ऊपर बार लगाइए, 1.27 के ऊपर बार लगा दीजिए। अर्थात हमारा जो बनेगा इस तरह से कि ये बार लगा हुआ है, तो पहले पूर्णांश वाला है, पूर्णांश में दिया है तो 1 लिखिए, 1 यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब किसके ऊपर बार लगा है? 27 पूरा लिख दीजिए, और नीचे लिख दीजिए जितने संख्या के ऊपर बार लगा हो उतना 9 लिखा जाता है,
तो इसको आप कटा सकते हैं। 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 9 से कटाएंगे 11 आ जाएगा। तो 11 एक कम 11, 11 और 3 कितना होगा? 11 3 14 हो जाएगा, 14/11 हो जाएगा मान इसका 14/11, अर्थात ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो 14/11 लिख सकते हैं। हमसे आगे भी प्रश्न ऐसे पूछा है कि 0.18 को भिन्न में बदलो, 0.18 को भिन्न में बदलो। तो हम जिस संख्या के ऊपर बार उसका पहले हम संख्या लिख देते हैं 18, क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे। तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसके नीचे ठीक 9 लिखिए। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उसको ऊपर से घटा दीजिए, 18 से 1 घटा दीजिए, और जिसका बार नहीं लगा उसका संति 0 लिख दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा 17/90 हो जाएगा, 17/90 हो जाएगा। ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि 2.345 के साधारण भिन्न में बदलना है। तो पहले ये पूर्णांश वाला संख्या उसको लिख दीजिए, पूर्ण है संख्या उसको प्लस लगा के लिख दीजिए। दशमलव पहले आप 345 पूरा लिख दीजिए, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको उसमें से घटा दीजिए, जितने के ऊपर बार लगा है उतना 9 लिखिए, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसका संति 0 बढ़ा दीजिए, अर्थात 2 प्लस कितना हो जाएगा? 345 में से 3 घटाइए तो 342 हो जाएगा, 342/990 हो जाएगा, 990 हो जाएगा। ये कटे तो कटा दीजिए, नहीं तो फिर आगे सही बटा में लिख सकते हैं इसको। ये भी आंसर दे सकते हैं 2 सही 342/990। अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, कट रहा है 3 एक्का और 3 एक्का 3 चौके 12, इसको और कटाइए 3 3 3 3 कट जाएगा, और भी कट सकता है क्या? तो 3 एक्का 3 3 एक्का 3 3 एक्का 3 3 तिरिक्का 9 और 3 अठे 24, 3 अठे 24, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 सही 38/111। ये भी आपका मान सही हो जाएगा।